जब भी कोई कहानी ख़त्म होती है तो वहीं कोई नई कहानी शुरू हो जाती है और कहानियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज़ मी नैन्सी पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से ले आई हूँ स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज़ की नई लव स्टोरी। हमारी आज की कहानी का हैशटैग है तकरारे नज़र। वैसे आंखें बिन बोले कितना कुछ कह जाती हैं ना। कभी बिन बोले ये प्यार का इजहार करती हैं तो कभी जंग का ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, मानो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लोनी का आज ऑफिस का पहला दिन था और वो आज सुपर एक्साइटेड थी। और हो भी क्यों ना, उसने इस जॉब के लिए इतनी मेहनत जो करी थी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, आज पहला दिन है और आज के दिन मैं लेट नहीं होना चाहती। सलोनी अपनी माँ को ऑफिस के लिए जाते हुए बाय करती है। अच्छा रुक तो सही, ये दही खाकर जा, सब अच्छा अच्छा ही होगा। सलोनी की माँ उसे दही खिलाते हुए कहती हैं। ओके माँ, अब मैं चलती हूँ। और इतना कहकर सलोनी बस स्टॉप के लिए निकल जाती है। सलोनी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिली है। सलोनी बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रही थी। बस स्टॉप पर सलोनी के पास कोई खड़ा था। देखने में तो ठीक ठाक ही है, पर ना जाने किस बात का घमंड है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया का बोझ इसी के कंधों पर हो। सलोनी अपने पास खड़े लड़के के बारे में अपने मन में सोचती है, मानो जैसे उससे उसे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हों। वैसे आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी घटाएं, तेज सी हवाएं, लहराता दुपट्टा मेरा उसके चेहरे पर आ गया। तकलीफ उससे मेरी जुल्फों से भी थी शायद। उसकी इन्हीं हरकतों से मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं कहती रही, वो सुनता रहा और मेरी मंजिल तक जाने का वक्त आ गया। बेशर्म सी निगाहें मुझे तकती ही जा रही हैं। लाज शर्म हया कुछ है कि नहीं, कब से मेरे पीछे ही आ रही हैं। सलोनी के पास खड़े लड़के को शायद उसके दुपट्टे से कुछ प्रॉब्लम थी। हवाओं की वजह से शायद वो उसे परेशान कर रहा था और ये सब के चलते उसका रूड सा बिहेवियर सलोनी को कुछ तंग कर रहा था। तो सलोनी ने उसे वहीं डांट लगा दी। नजरें झुकी थी मेरी वाकिफ़े शख्सियत से उनकी, मानो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी थी। करियर की शुरुआत में ही मैं अपने बॉस से लड़ बैठी थी। वो कहते हैं ना, कुदरत भी ना जाने क्या क्या खेल खेलती है, तो सलोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बस स्टॉप पर जिससे लड़ाई कर रही थी वो और कोई नहीं, उसके ऑफिस का बॉस था। उनकी निगाहों का तकना मुझे और मेरा उनसे निगाहें चुराना अब रोज का बन गया था। बस यही फसाना। अब तो पक्का जाएगी मेरी नौकरी, चाहे मैं कर लूँ कोई भी बहाना। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हाँ, ऑफिस में ये सब देखकर सलोनी बहुत ही परेशान थी। उसे तो लगा शायद उसका बॉस उसे नौकरी से ही निकाल देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ इससे अलग हो रहा था। दिन बीत रहे थे यूं ही बीत रही थी रहना। निगाहें चुराने के हालातों में अब मिलने लगे थे नैना। कुछ आदतें मेरी खराब थीं, कुछ वो जिद्दी मिजाज थे। कुछ आदतें मेरी खराब थीं, कुछ वो जिद्दी मिजाज थे। इजहार मोहब्बत के हम बहुत ही पास थे। पर वो कहते हैं ना, खुशियों को लोगों की नज़र लगती है, तो मानो सलोनी की खुशियों को भी किसी की नज़र लगी थी।
अन अनचाहे से मोड़ कुछ जिंदगी में आ गए। अपनों की जिद में हम दोनों अलग रास्तों पर आ गए। जुदा होने ही वाले थे हम दोनों के रास्ते ताउम्र के लिए, पर वो हमारे घर बारात लेकर ही आ गए। कुछ अजीब से माहौल में प्यार का इजहार हुआ और इस कदर हमारी प्रेम कहानी का सारी दुनिया को दीदार हुआ। रास्ते फिर मिल गए, अब मंजिलें भी एक थी। तकरार से हुई थी शुरुआत, अब हमारी कहानी एक थी। तो हमारी आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल विल लाइक इट।